F10 मरकज़ इस्लामाबाद जब नया नया आ रहा था, उसमें बहुत कम लोग थे। 2-3 गलियों में लोग रहते थे। एक शायद वो करखी प्लाज़ा के नाम से एक प्लाज़ा था, और जहाँ मेरी टायर शॉप थी वहाँ भी शायद एक रेस्टोरेंट था, एक प्रॉपर्टी डीलर था, या शायद कोई बैटरियों की दुकान थी, और बाकी सब कुछ बन रहा था। कंस्ट्रक्शन की वजह से ना हर वक्त मट्टी मट्टी या चारों तरफ रहती थी। तो इस दौरान ना जी आपदा परवीन साहब आई अपनी गाड़ी लेकर, तो बड़ी लिश्कती हुई गाड़ी। कौन सी गाड़ी थी? वो थी मित्सुबिशी। अच्छा, उस वक्त सबसे बड़ी जो गाड़ी होती थी वो थी ही पजीरो। तो ये सर कब की बात है? ये होगी 89 अच्छा, या 90 के बीच की बात ठीक है। है सर, फिर क्या हुआ? जब वो आई पहले तो मैं सन हो गया देखते, मैं फ़ैन था उनका, इतनी बड़ी स्टार। यानी इतनी बड़ी शख्सियत मेरे सामने हैं। तो उन्होंने शीशा नीचे डाउन किया तो मुझे कहने लगी टायर चेंज हो जाएंगे। तो काफ़ी देर तक मैं खाली देखता रहा, जवाब ही ना दे पाया अंदर से। जिस तरह आज आपको लोग देख के हैरान होते हैं जब आप किसी से बात करते हैं, बिल्कुल मैंने ऐसे कहा ही। जी आप जी ज़रूर चेंज कर देंगे। तो मुझे सबसे पहली जो बात फील हुई ना वो हुई कि गाड़ी बड़ी साफ़ सुथरी है और मिट्टी आ रही है चारों तरफ से। मैंने आप ही को उतारा, जी, वो प्रॉपर्टी डीलर जो थे ना जी, उनका रूम सेफ था, शीशे लगे हुए थे, वहाँ बिठाया, और उन्हीं का ऊपर फ्लैट था। वहाँ से डबल बेड से मैं डबल बेड की चादर खींच के लाया। पहले मैंने गाड़ी को सेफ किया। क्या बात है। अब आप ही देख रही थी ज़ाहिर है, मैंने टायर उनके चेंज किए और फिर टायरों को साफ़ किया, सारे टायरों को साफ़ किया। फिर आप ही को मैं लेके आया, गाड़ी में बिठाया, फिर मैंने कपड़ा मारा। 140 रुपये बनते थे उनके, उन्होंने मुझे 150 रुपये दिया। कहने कि क्या नाम है आपका? मैंने कहा जी इफ्तिखार। तो मुझे देख के कहने लगी एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, अच्छा, दुनिया में तुम्हारा नाम होगा। अनएक्सपेक्टेड सी बात थी। उस टाइम आप इस फील्ड से दूर थे? था मैं, लेकिन वो चीदा चीदा कुछ छोटे छोटे काम करते थे। ठीक है। तो कुछ अरसे के बाद ना जी, खालिद भाई हमारे के दोस्त हैं, एक सिनेमा में काम मैनेजर थे, वो आए मेरे पास और कहने लगे यार जल्दी उठो, फिल्म का प्रीमियर है। सैयद नूर साहब की फिल्म का प्रीमियर था, और हमारा कंपेयर करने वाला बंदा भाग गया। जी, उसने मुझे नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए। तो फर्स्ट टाइम मैं जब वहाँ गया तो वहाँ चीफ गेस्ट ही आप ही, अच्छा, आपदा परवीन साहब। आपदा परवीन साहबा। क्या बात है। तो वो ना मुझे बार बार देख रही थी। तो मैंने गया, मैंने सलाम पेश किया, तो कहने लगी आपको पहले भी कहीं देखा है, आपने मेरे साथ पहले भी कोई प्रोग्राम किया है? मैं कहा नहीं आप ही, वो टायर मैंने चेंज किए थे आपके F10 नंबर। हाँ, तो अब इस फील्ड में आ गए हो? मैंने कहा नहीं आप ही, बस फर्स्ट टाइम ही आए। कहने अच्छा, अल्लाह खैर करेगा, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे, अच्छा, तुम्हारा बड़ा नाम होगा। मैं भी हैरान हुआ कि आप ही वही सेम अल्फाज इन्होंने मुझे देख के यूज़ किए, और बीच में काफ़ी टाइम गुजरा हुआ है। अब वक्त गुजरते गुजरते मजाक रात का वक्त आ गया, दुनिया न्यूज़ के ऊपर मजाक रात चल रहा। तो तब आप आप ही, अपनी पीक पे थे? यस, तो आप ही जो थी वो मेहमान थी। तो लिफ्ट के अंदर ना, आप ही नीचे से जब ऊपर आ रही थी तो हम लिफ्ट के सामने खड़े थे। वासे भाई भी थे, हाशिम भाई भी थे, मैं भी था, असगर साहब भी थे। तो आप ही जब बाहर आई हैं ना जी, तो उन्होंने सबको ऐसे देखा है, तो सीधी मेरी तरफ आई। मेरी तरफ आकर ना जी उन्होंने ऐसे दोनों हाथ खोले जैसे कोई माँ, नानी, दादी। तो मैं ऐसे सीने के साथ उनके साथ लगा, तो मेरे कान के पास आके उन्होंने कहा पहुँच गए हो ना अपनी मंजिल पे, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह जब जिस पे राज़ी हो जाता है ना उसको ये मंजिलें देता है। तो ये तकरीबन 22-23 साल बाद? 10 साल बाद। 10 नहीं, जब आपको पहली उसके बार? उसके उसके तो तकरीबन 15-16 साल बाद। 15-16 साल बाद। पहली मुलाकात के दूसरी मुलाकात के दरमियान का 3 साल का वक्फा। ठीक है, और उसके बाद? उसके दरमियान तकरीबन 12 से 13 साल का वक्फा। सही है। और कंटिन्यू मुझे उन्होंने हमेशा वही अल्फाज कहे। तो आपको भी आज यही लगता है कि आपकी सक्सेस के पीछे आपदा परवीन साहबा की दुआएं हैं? देखिए दुआ ऐसी चीज़ है जो आसमानों तक आपकी बात पहुंचा जाती है। मैंने एक दफ़ा मौलाना जमशेद साहब, जो मौलाना तारिक जमील साहब के उस्ताद थे, इंतकाल कर गए, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। ये रायवंड के अमीर थे, वो अच्छा, वली थे वो,
तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा हज़रत साहब दुआ करें मेरे लिए। तो कहने लगे क्यों करें? मैंने कहा क्या हो गया? उन्होंने कहा भाई दुआ करने से कहाँ जाती है, कोई ऐसा काम करो कि किसी के दिल से दुआ निकल जाए तो वो पहुंच जाती है। ऐसे ही है। देखिए माँ बाप की दुआ दिल से निकलती है, वो पहुंचती है। अगर आपने किसी पर एहसान किया है उसके बुरे वक्त में तो उसकी दुआ पहुंचती है। ऐसे ही है। यतीम बच्चे के सर पे आप हाथ रखेंगे, दुआ पहुंचेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। आप छोटे बच्चे के ऊपर शफकत करें और बड़ा जो आपसे है आप उसकी रिस्पेक्ट करें, एहतराम करें, उसकी दुआ पहुंचती है। सही। तो डेफिनेट मेरे माँ बाप की दुआ, मेरे दोस्तों की दुआ, आप ही की दुआ जब मिल के गई होंगी, अल्लाह के सामने दुआओं का एक जत्था खड़ा हो गया होगा, तो फिर उसमें से कोई तो साइन होनी थी ना। ऐसे ही है। तो हो सकता है वो आप ही की हो। सही है। आज आप अपनी कामयाबी का सेहरा आपदा परवीन साहबा को देते हैं, क्योंकि उसके अलावा अपनी फैमिली को भी देते हैं। तो क्या आज आप उन्हें भी दुआएं देते हैं इन रिटर्न, क्या उनकी दुआ भी शामिल थी? आप ही को? जी, आप ही को। सर जी मैं 2004 में पहली दफ़ा गया था हज पे। जी, अच्छा। तो पहली दफ़ा जब मैं बैतुल्लाह के सामने गया, मुझे तो सारी दुआएं भूल गई। सुन हो गया था बिल्कुल ही। जगह ही कुछ ऐसी है। नहीं वो तो मैंने कैलेंडरों पे देखा था ना, जी, अच्छा। वो तो मैंने टीवी पे देखा हुआ था बैतुल्लाह। जी, ऐसे मेरे जहन में तो वो एक काला सा डब्बा सा, लेकिन वहाँ मैं जब गया इतना जलाल मेरे रब का, भूल गया सब कुछ, सन्नाटा हो गया। बॉडी मेरी जो थी वो समझ नहीं आई मेरे पास है कि नहीं। उस वक्त जो दिल में जो ख्याल अल्लाह रब्बे कायनात ने पैदा किया, जो दुआ मेरे ज़ुबान से अदा कराई अल्लाह ने, वो यही थी कि या अल्लाह यहाँ पर जो हाजी आते हैं, जो मेहमान आते हैं, अल्लाह तेरे बस उनकी खिदमत पे लगा दे। तो इस बात को 18 साल हो गए, 18 से भी ज़्यादा साल हो गए। अब कंटिन्यू हर साल हज मिलती है, उम्रा मिलता है, जुमा मिलता है। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ जहाँ मैंने अपने माँ बाप के लिए, अपने दोस्तों के लिए दुआ ना की हो और आप ही के लिए दुआ ना की हो। आप ही तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। आप हर साल जाते हैं हज पे? वहाँ मुझे 18 साल तो कंटिन्यू हो गए। अच्छा, इस साल भी जा रहे हैं? जाएंगे सर इंशाल्लाह, मरदे दम तक जाएंगे। सही है। अल्लाह ने ड्यूटी लगाई है, मेरा थोड़ी ज़ाती काम है। तो अकेले जाते हैं या आपके साथ घर से फैमिली? नहीं बहुत सारे साथी जाते हैं, मेरी फैमिली भी जाती है और भी बहुत सारे साथी जाते हैं। अब तक स्टेज की दुनिया से यानी शोबिज़ की दुनिया से 1000 से ज़्यादा लोग उन्होंने मेरे साथ सफ़र किया। उनमें जो 2 मुझे याद रहते हैं, पूरी ज़िंदगी मुझे याद रहेंगे, एक आपी चकोरी अच्छा। फिल्म स्टार जी, और एक अमानुल्लाह खान साहब। अच्छा। जिस भरपूर तरीके से और जिस मोहब्बत के साथ जिन्होंने अरकान पूरे किए, जिनके दिल में खौफ अल्लाह का पैदा हो गया, वो ये 2 शख्सियात हैं जो मैं कभी भूल नहीं सकता। ये जो किताब है ना जी कुरान करीम, इसके लिए मेरे रब ने कहा है कि ये किताब खुदा है और खुदा से डरने वालों की रहनुमा है। ऐसे ही है। बाकी लोगों को इसका कोई नहीं फ़ायदा होगा। सही है। तो जो लोग वहाँ जाकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत की और डर गए, फिर अल्लाह के अहकाम जो हैं उसके ऊपर वो डट गए, कामयाब वही लोग हैं। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून, क्या बात है, जबरदस्त। वही लोग हैं। सही है। तो मेरा बड़ा दिल करता है कि भाई जितने भी दोस्त अहबाब हैं, जैसे आज मेरे दिल में ये ख्याल है कि उस्मान भाई मेरे साथ हों और आप मदीना मुनव्वरा में हों और मैं आपका खादिम हूँ। क्या बात आप इस पे आमीन कहेंगे तो दोनों का काम बन जाएगा। है। आमीन कहूँगा। आप भी वहाँ होंगे और मैं भी वहाँ होंगे और मैं वहाँ आपका खादिम होंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया सर, टाइम बहुत शुक्रिया जी। उर्दू पॉइंट वालों को मैं स्पेशली कंग्रेचुलेशन है उर्दू पॉइंट वालों के लिए कि जब से ये आए हैं, मैं पहले दिन से इनको जानता हूँ कि जब इन्होंने ये उर्दू पॉइंट को कायम किया था और आज तक जितने भी लोग उर्दू पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने बड़ी मेहनत, मुशक्क़त और खलूस के साथ काम किया है। इसलिए उर्दू पॉइंट आज कामयाब चैनलों में से एक है। आई लव उर्दू पॉइंट। सर 14 अगस्त 2000 को उर्दू पॉइंट लॉन्च हुआ था। पाकिस्तान जिस दिन आज़ाद हुआ था उसी दिन, और इस बार हमारी 26वीं एनिवर्सरी है। माशाल्लाह जी। उर्दू पॉइंट वालों को मैं अब के जो 14 अगस्त आने वाला है, पाकिस्तान जिंदाबाद था, पाकिस्तान जिंदाबाद है और पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा। इस यौम पाकिस्तान के ऊपर उर्दू पॉइंट भी लॉन्च हुआ, 26वीं सालगिरह है। मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे आप सबको जी, उर्दू पॉइंट के साथ काम करने वालों को भी और जिन्होंने भी उर्दू पॉइंट को कायम किया। लव यू लाइफ टाइम। वी लव यू टू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।